आज हम बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसलिए आज हम जानेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर पर्यावरण कहते किसे हैं। पर्यावरण उसे कहते हैं हमारे आसपास के वातावरण को जो हमें प्रभावित करते हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। साधारण भाषा में कह लें अगर तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी तालाब, हवा, वायु, बादल, ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण हमें या मानव जाति को पूरी तरह से प्रभावित करता है। देखा जाए तो पर्यावरण और मानव दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। मानव पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर है, लेकिन आज का मानव इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने मतलब के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए पर्यावरण में रह रही वस्तुओं, जीव जंतुओं का दोहन करता चला जा रहा है, जो आगे चल कर के एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बनने वाला है। इसीलिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए सन 1972 में सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में यह विचार लाया गया कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। अपनी प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुओं और जीव जंतुओं का संरक्षण हमें करना चाहिए, इनका बचाव करना चाहिए। यह विचार सबसे पहले 1972 में आया था। चूँकि यह स्वीडन के स्टॉकहोम में लाया गया था, इसीलिए इसे स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहते हैं। यह 5 जून से लेकर के 16 जून 1972 तक चला था। इसीलिए विश्व भर में हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसे मनाया जाता है। हर साल पर्यावरण दिवस एक नई थीम के साथ मनाया जाता है। हर साल यह थीम उस समय की सबसे बड़ी चिंता का विषय बन रही वस्तु पर आधारित होती है। अब हम जानते हैं सबसे पहले कि इससे मनाने का क्या महत्व है, इसे क्यों मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके पर्यावरण के प्रति। उन्हें बताया जा सके कि हमें पर्यावरण का संरक्षण क्यों करना चाहिए। लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए पेड़ पौधे लगाने के लिए। उन्हें बताना चाहिए कि आखिर पेड़ पौधे हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं और किस प्रकार से बिना पर्यावरण संरक्षण के मानव जाति का विकास नहीं हो सकता है। उन्हें जागरूक करना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग के विषय में, जनसंख्या के विषय में और अम्ल वर्षा जैसी विभिन्न गंभीर समस्याओं के विषय में उन्हें जानकारी देनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है और इसे कैसे रोका जा सकता है। इसे कैसे रोका जा सकता है। चूँकि आइए अब जानते हैं कि आखिर विश्व पर्यावरण दिवस 2023 में क्या थीम थी या इस समय की सबसे बड़ी समस्या क्या है मानव जाति के लिए। तो 2023 में मानव जाति के लिए सबसे बड़ी समस्या प्लास्टिक का प्रयोग उभर कर आ रही है। इसीलिए 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक पोल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन रखा गया है, जो कि एक कैंपेन के अंतर्गत आती है जिसे हैज बीट्स प्लास्टिक पोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यह, अब जान लेते हैं कि आखिर प्लास्टिक होते क्या है। तो प्लास्टिक एक ऐसे ऑर्गेनिक पदार्थ है जो न तो पृथ्वी में मिट्टी में गलता है और न ही बारिश होने पे सड़ता है। यह एक ऐसा पदार्थ है जो जलाने पर भी पूरी तरह से जलता नहीं है और जलाने पर वायु में प्रदूषण होता है, मिट्टी में फेंक देने पर मृदा प्रदूषण होता है। पृथ्वी पे मिट्टी में फेंक देने पर यह ज़मीन में जैसे का तैसा ही पड़ा रहता है, न इसके ऊपर बारिश का प्रभाव जाता है, न ही यह सड़ता और गलता है। इस पर जिस
मिट्टी में इसे फेंक दिया जाता है, वहाँ की मिट्टी बंजर हो जाती है, क्योंकि बीज प्लास्टिक के ऊपर अंकुरित नहीं हो पाते हैं, जैसे के तैसे पड़े रहते हैं, इसलिए वह मिट्टी बंजर हो जाती है। इसीलिए प्लास्टिक एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या के रूप में भविष्य में उभर कर आ रही है। इसीलिए 2022 की थीम प्लास्टिक सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन रखा गया है। क्योंकि प्लास्टिक को जलाने पर कार्बन की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में निकलती है, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण का खतरा बना रहता है और मिट्टी बंजर हो जाती है, इसीलिए मृदा प्रदूषण का खतरा बना रहता है। इसीलिए 2022 में इसे 2023 में प्लास्टिक को थीम के रूप में लिया गया है, लोगों को जागरूक करने के लिए कि हमें प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक आगे चल के बहुत बड़ी समस्या का कारण मानव जाति अपने फ़ायदे के लिए अधिक से अधिक कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर रहा है, जिससे खाद्य संरक्षण में परेशानी आ रही है। मानव अपने फ़ायदे के लिए कुछ ऐसी जहरीली दवाइयों इंजेक्शंस का प्रयोग कर रहे हैं, जो पर्यावरण में रह रहे जीव जंतुओं और पक्षियों के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो हम सभी जानते हैं कि डाइक्लोफिनॉल नामक एक ऐसी दवा है जो जंतुओं को फीवर के लिए लगाई जाती है। चूँकि यह इंजेक्शन जब जंतुओं को लगाया जाता है तो जंतुओं के शरीर में जा कर के एकत्रित हो जाता है। जब पालतू जानवर जब मर जाते हैं तो इसे खाने के लिए जो जीव आते हैं वो भी इसके साथ उनकी भी मृत्यु हो जाती है। यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है और बहुत बड़ी समस्या भी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में पहले गिद्धों की संख्या बहुत अधिक थी, जिसे पर्यावरण का सफाईकर्ता भी कहते थे। लेकिन डाइक्लोफिनॉल नामक दवा के अधिक उपयोग से जानवरों को खाने से गिद्धों की संख्या बहुत कम हो गई है। आज गिद्ध न के बराबर दिखाई देते हैं, जो एक बहुत बड़ी समस्या का कारण है। क्योंकि गिद्ध ही नहीं और भी ऐसे कई जानवर और पक्षी हैं जो विलुप्ति की कगार पे हैं। उन्हें बचाने के लिए ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए आइए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर हमारे भारत देश में इसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो भारत लगातार पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास कर रहा है। 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर भारत ने ISA इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन की स्थापना की है और भारत लगातार नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दे रहा है। भारत अब जानते हैं कि आखिर नवीकरणीय ऊर्जा होती क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है ऐसी ऊर्जा जिसे हम बना सकते हैं, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, जो प्रकृति से उत्पन्न होता है, जैसे जल से बनी ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सोलर ऊर्जा। इसका अधिक से अधिक प्रयोग भारत में करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इससे न तो प्रदूषण होता है और न ही प्रकृति में कोई नुकसान होता है। इसीलिए भारत लगातार ऐसे विभिन्न प्रकार के समिट सम्मेलनों और रिसर्चों पर काम कर रहा है। आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर विश्व भर में इसे किस प्रकार से मनाया जाता है। तो हर साल विश्व के विभिन्न देशों के द्वारा, अलग अलग देशों के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2022 में इसे स्वीडन में मनाया गया था, जिसकी थीम थी केवल एक पृथ्वी। तो इस हिसाब से आज हमने जाना कि आखिर विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है और यह लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है। यह दिवस समुद्री जीव संरक्षण, जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग आदि के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिन स्कूल, कॉलेज और विभिन्न कंपनियों और समिति के संगठन के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम बच्चों के द्वारा नाटकीय रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। लोगों को जागरूक बनाया जाता है
कि हमें किस प्रकार से अपने पर्यावरण में रह रहे जीव जंतु और पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तब के लिए नमस्कार।